गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज से मैं आपको यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। फिजिकल एजुकेशन जो कि आप जानते ही हो, बहुत से स्टेट अपनी डीपी की वैकेंसी निकालते हैं, वो टीजीटी हो या पीजीटी हो या फिर सेंटर में भी बहुत सी वैकेंसियाँ इसकी निकलती हैं। अभी चंडीगढ़ की भी रिसेंटली वैकेंसी निकली हुई है, उससे पहले मैं आपको पूरा इसका सिलेबस कवर करवा देंगे। वैसे तो फिजिकल एजुकेशन की जो कोचिंग है बहुत से प्लेटफॉर्म देते हैं, लेकिन उसके लिए स्टूडेंट को कुछ न कुछ फ़ी पेमेंट करनी होती है, जो कि बहुत से स्टूडेंट है वो नहीं कर पाते हैं। हम यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे और पूरा जो भी आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिलेगा। मैंने बहुत सी अच्छी बुकों से उसको निकाला है और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने उसको तैयार किया है। बहुत से इसके अंदर टॉपिक आएंगे, हम उनको बारी बारी करके उनको सभी को पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम उस पोर्शन को लेते हैं जो पोर्शन फिजिकल एजुकेशन के जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा वो हार्ड लगता है। जैसे इसमें हमारा बहुत सा बायो का पार्ट आता है, तो हमें कहीं ना कहीं से तो इसकी तैयारी शुरू करनी है। तो आज हम इसको बायो से स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि हम इसको जो आपका डर पहले से है उसको निकाल दें। देन उसके बाद में हम सारे इसके गेम्स अवार्ड सब कुछ आपको करवा देंगे। साथ के साथ जो भी टॉपिक है वो पूरा होने के बाद में मैं उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको करवाता रहूँगा हर टॉपिक के एंड में। तो हमें कहीं ना कहीं से तो तैयारी शुरू करनी है। तो आज मैं आपको कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम से हम यहाँ पे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्केलेटन सिस्टम का हमारे शरीर में मतलब क्या मुख्य भूमिका है, उसको देख लेते हैं। जैसे हम सभी को इस नॉर्मल बातों का हमें जनरली पता होता है कि जो हमारा बॉडी का फ्रेमवर्क होता है वो स्केलेटन सिस्टम से ही संभव है। और जितने भी हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा हार्ट है, लंग्स है, और इनको भी हमारा स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र है वो प्रोटेक्ट करता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है। नहीं तो कुछ भी चीज़ बाहरी चीज़ उन्हें लगेगी तो ये डैमेज हो जाएंगे। और बहुत से जो हमारे मिनरल्स हैं बॉडी में, जैसे हमारी हड्डी फास्फेट और कैल्शियम से मिलकर बनी होती है, बहुत से मिनरल्स भी हमारी हड्डियों में पाए जाते हैं। और हमारा जो रक्त है, रक्त निर्माण, चाहे वो आरबीसी हो या डब्ल्यूबीसी हो या वाईबीसी हो, ये सारा रक्त निर्माण हमारी बोन मैरो के अंदर ही होता है। और लोकोमोशन, जो हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ये सारी गतिविधियां भी हमारे स्केलेटन सिस्टम से ही हो पाती हैं। तो हम अपना टॉपिक यहीं से आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। हिंदी में इसे कंकाल तंत्र बोलते हैं। टॉपिक को हम थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इसको हम अपनी बॉडी को जो कंकाल तंत्र है इसको दो भागों में बांट लेते हैं। एक होता है हमारा एक्सियल और एक होता है अपेंडिकुलर। एक्सियल, स्केलेटल, हिंदी में इसे हम अक्षीय बोलते हैं, अक्षीय कंकाल। और दूसरा होता है हमारा अपेंडिकुलर। हिंदी में इसे अनुबंधी कंकाल बोलते हैं। अभी हम देख लेते हैं जो हमारा अक्षीय होता है या एक्सियल स्केलेटन होता है, इसके अंदर 80 बोन्स होती है हमारी। और जो अपेंडिकुलर होता है, अनुबंधी, इसके अंदर होती है 126। इनको हम टोटल करें तो 206। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और बहुत से बच्चों का इसका भी आंसर वो गलत करके आ जाते हैं। लेकिन आजकल एग्जामिनर थोड़ा सा एडवांस चलता है,
वो एक वर्ड और जोड़ देता है, यानी कि हमारी टोटल जो मानव शरीर में हड्डियां होती हैं, मानव शरीर में होती हैं 206। अगर क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने कि शिशु के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, शिशु में, तो ये आंसर आपको एग्जाम में ऑप्शन 300 प्लस या 270 प्लस, किसी किसी एग्जाम में ये मिलता है, किसी में ये मिलता है, ये दोनों ही सही हैं। तो हम अपना आंसर इनमें से कोई भी एक दे सकते हैं। ये बातें तो अभी तक हम सबको पता हैं। अभी हम आज हमारा एक्सियल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटन पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में फिर हम अपेंडिकुलर पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ एक्सियल क्या होता है और अपेंडिकुलर क्या होता है। हमारे जो हाथ और पैर की हड्डियाँ हैं, अगर हम इनको निकाल दें तो जितनी बाकी बची हुई है शरीर में वो हमारी एक्सियल में आती हैं। अभी बाकी क्या बच गया हमारे में, एक तो हमारे गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा बच गया जो हमारी खोपड़ी है, हमारा जो थोरेसिक केज है, जो हमारा वक्ष है, मतलब जो हमारी छाती की हड्डियां हैं, जो रिब्स हैं ये, और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है जिसे वर्टेब्रे कॉलन बोलते हैं, कशेरु का मेरुदंड बोलते हैं, ये बच गई हमारी, ये हमारी एक्सियल में आती हैं। तो इसके बाद जो हाथ और पैर की हैं वो अपेंडिकुलर में आती हैं। आज हम एक्सियल से स्टार्ट करेंगे, हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे क्योंकि ये नाम जो इनके नाम है वो बड़ी टेक्निकल नाम है, तो हम इनको छोटा छोटा करके पढ़ेंगे ताकि आसानी से हमें याद हो जाए। और मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते याद करवा दूंगा, और नोट्स बनाने का तरीका भी एट द एंड में बताऊंगा कि कैसे नोट्स बनाने। तो आज हम पढ़ेंगे जो है वो है एक्सियल। एक्सियल को ले लेते हैं हम। अभी एक्सियल होता है, एक्सियल के अंदर सबसे पहले हम स्कल के बारे में पढ़ेंगे। अब ये स्कल क्या होता है, स्कल किस किस चीज से मिलकर बना होता है। स्कल में 22 बोन्स होती हैं, 22 प्लस 7 एसोसिएटेड बोन होती हैं। टोटल कितनी होगी 29। जो हमारे गर्दन से ऊपर का हिस्सा है इसके अंदर हमारे 29 बोन्स होती हैं। स्कल में जो 22 बोन होती हैं, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। जो 22 है इसका लेखा जोखा देख लेते हैं कैसे होता है। इसमें क्रेनियल बोन्स जो कि 8 होती हैं, और फेशियल बोन्स जो कि 14 होती हैं। क्रेनियल को हम हिंदी में कपाल बोल देते हैं, और फेशियल को हम चेहरे की हड्डियां बोलते हैं। कपाल जो होती है हमारी खोपड़ी होती है। अभी जो क्रेनियल है, क्रेनियल होता है जो हमारी, जिसके अंदर हम ब्रेन होता है, ये ऊपर का हिस्सा, इसको हम क्रेनियल बोलते हैं। और जो हमारे चेहरे की जो हड्डियां होती हैं, जैसे हमारा जबड़ा होता है या नाक की हड्डियां होती हैं या हमारी चिक बोन होती है, ये हमारी फेशियल बोन में आती हैं। और जो 7 एसोसिएटेड बोन होती हैं इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। एक होती है इसमें हायोड बोन, ये एक ही होती है। और एक होती है ऑडिटरी
ओसिकल्स, ये 6 होती हैं। इन्हीं को हम ईयर्स बोन बोल देते हैं, क्योंकि जो ये ओसिकल्स है ना, ये लैटिन वर्ड है। मतलब अगर एक वर्ड में हमारे को बोलना हो, क्योंकि इसके अंदर 3 इस तरफ और 3 इस तरफ होती हैं, 3 कान की हड्डियाँ इस तरफ और 3 इस तरफ होती हैं, तो इनको एक वर्ड में बोल दें तो हम ओसिकल्स बोन्स बोल सकते हैं। तो हमारा ये मतलब पता चल गया हमें कि हमारे 29 बोन कैसे कैसे होती हैं। 22 तो इसमें होगी, 8 और 14, 22 और एक 23, 23 और 6 29, तो हमारी 29 बोन्स होगी। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इन 29 के बारे में। सबसे पहले हम क्रेनियल बोन से पढ़ेंगे। हम इनको चित्र के सहित पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में ये ऐसे के ऐसे छपती रहें। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ताकि मैं आपको जो पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे वीडियो के डाल दूंगा। आप वहां से इसको उतार सकते हैं। बेहतर होगा आप खुद बनाएं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। मैं हट जाता हूं एक बार आगे से। आपने इसको नोट कर लिया होगा। अभी हम इसके बाद ये जो 29 बोन्स है इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम चलो लिख लो, उसको भी मत छोड़ो। फिर हम उसके बाद में पढ़ेंगे, इसकी डिटेल मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा। थोरेसिक केज, थोरेसिक केज में हमारे 25 बोन्स होती हैं। और फिर हम पढ़ेंगे वर्टेब्रल कॉलम, ये 26 होती हैं। कभी कभी ये एग्ज़ाम में आपको 33 भी मिलेंगी। जब मैं आपको ये पोर्शन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन आप अभी हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो आप इसको नोट कर लो, इसको भी, ताकि नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं आपके। और मैं मिटा देता हूँ जब तक ऊपर से। तो हम शुरुआत करते हैं अभी। क्रेनियल बोन्स से, जो कि कितनी होती है? 8। इसको हिंदी में हम कपाल बोल देते हैं। पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं, जिससे आपके दिमाग में ऐसा कैसा वो समझने में आसानी हो, छप जाए आपके दिमाग में। हमें इस वाले पोर्शन को नहीं देखना। पहले ही जो ये हमारी, जिसमें हमारा ब्रेन होता है, ये ऊपर की खोपड़ी होती है, जो कपाल होता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो हम देखते हैं, जो हमारे ये सामने की हड्डी होती है, जो ये सामने की हड्डी, ये वाली, इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये फ्रंट में होती है। जब हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसका माथा दिखता है, तो फ्रंट में तो होता है, तो ये फ्रंट में होती है। ऐसे आप याद कर सकते हो रिलेट करके। इसके बोलते हैं फ्रंटल बोन।
ये एक होती है बॉडी के अंदर। इसके बाद में जो इसके पीछे होती है, जो फ्रंटल बोन के पीछे होती है, ये तकरीबन ऐसे होती है। ये होती है पैराइटल बोन होती है। ये टोटल 2 होती हैं। ये जो होती है, जो खोपड़ी के पीछे की तरफ नीचे वाली बोन होती है, इसे बोलते हैं हम ओसिपिटल बोन। ये भी एक होती है। ये जो हमारा हिस्सा होता है, ये वाला, ये कान के ऊपर होती है। जो हमारे कान के ऊपर जो ये हड्डी होती है और सिर के नीचे की तरफ में, सिर का जो निचला हिस्सा होता है साइड से, और ये कान के ऊपर जो हड्डी होती है, ये होती है टेम्पोरल बोन। ये भी 2 होती हैं। इसको हम ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, जैसे अगर हम इसको एक टेम्पो टाइप मान लें कि ये टेम्पो टाइप है, और नीचे इसके अगर कान लगा दें यहाँ पे, तो 2 व्हील्स हो गए। यानी कि टेम्पो किस पे, व्हील के ऊपर, यानी कि जो ये हड्डी किसके ऊपर, कान के ऊपर। इसका फ्रेमवर्क कहाँ टिका हुआ है, कान के ऊपर। तो ये सिर की नीचे की हड्डी और कान के ऊपर की हड्डी होती है। इसको मैं ऐसे याद रख सकते हैं। एक हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट हड्डी होती है यहाँ पे, एक यहाँ से दिखाई देती है साइड से, वैसे ये इसके जो क्रेनियम होता है, इसके फर्श पे होती है, मतलब निचले हिस्से पे होती है, और इसे हम बोलते हैं स्फेनोइड बोन। ये भी एक होती है। और एक होती है हमारी यहाँ पे, ये जो हमारी आँख का गोला आता है, इसके पिछली तरफ होती है। इसको हम बोलते हैं इथेमोइड बोन। ये भी एक होती है। अभी हम इनको अगर काउंट करके देखें तो 1 2 3 2 5 और 1 6, 6 और 1 ये 7, और ये एक हो गई 8। तो टोटल ये 8 होती हैं हमारे बॉडी में। 8 की 8 आपको याद नहीं करनी है, लेकिन हम लिखवा इसलिए रहे हैं ताकि आप इनको एक बार पढ़ोगे तो आपको ये ज़रूर सेट हो जाएगा कि ये हमारे कहाँ पे पाई जाती हैं। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है कि अभी वो जो पहले पूछता आ रहा है वही पूछेगा या कुछ उससे आगे भी पूछ लेगा, लेकिन मैक्सिमम जो एग्ज़ाम में पूछी गई है ये होती है फ्रंटल बोन, जो हमारे कहाँ पे मिलती है, इसी को हम माथे की हड्डी बोलते हैं। और जो माथे की हड्डी के पीछे होती है, इसको हम बोलते हैं पैरिटल बोन। और जो ये वाला लोब आपको दिखाई दे रहा है, ये होती है हमारी टेम्पोरल बोन। एक ये टेम्पोरल बोन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रंटल हो गई, टेम्पोरल हो गई, और एक ये ओसिपिटल है। पूछ लेगा कि जो हमारी सिर की पिछली और निचली हड्डी होती है उसका नाम बताओ, तो वो हमारी ओसिपिटल बोन होती है। और एक हमारी ये जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे वो पूछ लेगा, ये हमारे सिर में नीचे की तरफ होती है। जो हमारा क्रेनियम होता है इसके नीचे फर्श पे होती है ये, और इसका आकार जो होता है कुछ कुछ चमगादड़ जैसा होता है। तो वो इसके आकार के बारे में भी पूछ लेगा। और जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो पीयूष ग्रंथि होती है, वो भी इसी के अंदर पाई जाती है। इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक बार आप इस चित्र को बना लो, फिर इसके बारे में मैं सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखवा दूंगा ताकि आपके नोट्स प्रॉपर तैयार हो जाएं। अब मैं इनको इरेज कर देता हूं और इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कौन सी नोट की थी, फ्रंटल बोन।
किसे पढ़ रहे हैं हम, ये हमारी क्रेनियम बोन्स होती हैं। हम दोबारा उस चीज़ को नोट डाउन करेंगे, हमारे दिमाग में वो छपती जाएंगी, क्योंकि ये बड़े टेक्निकल नाम है। इतनी एक दो बार रिवाइज करें तो आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हमने पहले इसका चित्र देख लिया। अभी इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो देख लेंगे। फ्रंटल बोन है, छोटा लिखना है ताकि हमारे माइंड में रहे। इसे माथे की हड्डी कहते हैं। इसके बाद में टेम्पोरल बोन, ये कितनी, ये एक थी। जो टेम्पोरल बोन है वो दो हैं। ये कान के ऊपर स्थित होती है। उसके बाद में ओसिपिटल के बारे में लिख लेंगे हम थोड़ा सा। ओसिपिटल बोन्स ये एक होती है, ये हड्डी सिर के पिछले और निचले हिस्से में स्थित होती है। अभी हम इससे आगे जो फोर्थ वन है, इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। फिनोइड, इसका आकार चमगादड़ के जैसा होता है। और कहाँ पे मिलती है ये, इसके अंदर कौन सी ग्रंथि मिलती है, अभी हमने जिक्र किया था, इसके अंदर पीयूष ग्रंथि मिलती है। ये हमारी जो इसके अंदर हड्डियां हैं, ये जो 4 हड्डियां हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन 4 हड्डियों के नाम एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। बाकी जो 2 और बची हैं उनके सिर्फ नाम लिख लो, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। पेरिटल बोन्स, ये भी दो होती हैं। टेम्पोरल और पेरिटल, ये दो होती हैं, बाकी सब एक होती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी। और एक है हमारी इथेमोइड बोन, ये एक होती है। तो इन सब को हम एक बार फिर से देख लेंगे ताकि हमारे दिमाग में ये छप जाए। फ्रंटल बोन जो हमारी माथे की बोन होती है, जो टेम्पोरल बोन है जो मैंने बताया था कान के ऊपर, ये 2 बोन्स होती हैं। और ओसिपिटल बोन ये हमारी
एक बोन होती है जो सिर के पिछले और निचले हिस्से पर स्थित होती है। उसके बाद में स्फेनोइड बोन होती है। इसका आकार मैंने बताया चमगादड़ के जैसा होता है, और इसके अंदर है हमारी पीयूष ग्रंथि मिलती है। जो हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको इसके पीयूष ग्रंथि के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये भी हमारी एक ही होती है। और पैरिटल बोन 2 होती हैं और थिमोइड बोन 1 होती है। आप एक बार इसको उतार ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, मैंने मार्कर में इंक डाल ली है और आपने नोट भी कर लिया होगा, तो हम इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी लेते हैं हम स्टूडेंट्स फेशियल बोन होती हैं जो हमारी चेहरे के अंदर हमारे 14 बोन्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। एक बार उसका हम चित्र बना लेते हैं जिससे आपको सही से समझ में आ जाए। तो आप भी साथ के साथ बनाते रहिए। कोशिश करिए, थोड़ा सा बनाना थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। ये हमारे यहाँ पे ये सभी नाक की हड्डियाँ होती हैं। नाक में हमारे तकरीबन ये 7 हड्डियाँ होती हैं, और ये हमारे यहाँ पे ऐसे करके ये हमारी चिक बोन होती है, जिसे हम जाइगोमेटिक बोन बोलते हैं। और तकरीबन इस तरह से हमारा जो हमारी फेस की बोन होती है, इस तरह से हमारी फेस की ये बोन होती हैं। तो हम इसको देख लेते हैं। जो ये सबसे ऊपर है यहाँ पे, ये वाली ये हमारी होती है, इसे बोलते हैं हम नेजल बोन। ये 2 होती हैं। इसके नीचे जो ये आपको दिखाई दे रही होती, ये वाली, ये एक मजबूत हड्डी होती है, इसको बोलते हैं पैलेटाइन। ये भी स्टूडेंट 2 होती हैं। और जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही ये वाली, ये भी 2 हड्डियाँ होती हैं, और इसका नाम है
बड़ा थोड़ा सा अजीब है। इंफीरियर नेजल कॉन्चा, ये भी स्टूडेंट दो होती हैं। और जो ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है, ये नाक के निचले हिस्से में होती है, जो सबसे नीचे की हड्डी होती है नाक की, इसको बोलते हैं हम वोमर, ये एक होती है। और इससे नीचे ये वाला जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये हमारा होता है मैंडिबल। मैंडिबल, इसी को हम लोअर जॉ भी बोल देते हैं, ये एक होती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हड्डी है हमारे फेस में। ये वाली जो होती है, ये दो भागों में होती है। जो हमारा ऊपर वाला जबड़ा होता है, तो इसे हम बोलते हैं मैक्सिला, मैक्सिला बोन्स। इसी को हम अपर जॉ बोल देते हैं। ये दो होती हैं। ये जो हमारी ये वाली और ये वाली जो आंखों के नीचे जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, ये हमारे, इसको बोलते हैं जाइगोमैटिक बोन। इसी को हम चिक बोन भी बोल देते हैं। ये भी स्टूडेंट दो होती हैं। और एक आपको यहाँ पर आंखों के अंदर की तरफ, यहाँ पे जहां से हमारे आंसू निकलते हैं, यहाँ अंदर की तरफ, यहाँ पे एक बोन होती है जिसे बोलते हैं लैक्रिमल। ये भी स्टूडेंट दो होती हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं टोटल हमारी कितनी हो गई हैं। 2, 2 4, 2 6, 7, 8, 8 और 2 10, 2 12, 2 14। इस तरह से हमारी ये 14 बोन हो जाती हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। जो ये नेजल बोन है, नाक में ऊपर की तरफ दो हड्डियाँ होती हैं, ये प्लेटफॉर्म तैयार करती है यहाँ बीच में। ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिकल एजुकेशन के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में जो ये पैल्टाइन होती है, ये भी दो होती हैं। एक मजबूत हड्डी है, पर इसका भी इतना नहीं पूछा जाता। उसके बाद में इंफीरियर नेजल कॉन्चा होती है, ये नीचे की तरफ जो हमारा जैसे आंखों के खोल बने हुए हैं, ऐसे ही नाक का खोल बनाती है ये। और ये जो है नाक की नीचे की, सबसे नीचे की हड्डी अंदर की तरफ की, ये होती है वोमर, ये एक होती है। अगर नाक में देखे जाए तो ये 7 हड्डी हैं, 7 में से सिर्फ यही होती है जो सिंगल होती है, बाकी सिर्फ जोड़े में होती हैं। और इम्पोर्टेंट अगर है इस पूरे डायग्राम में, तो ये 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये मैंडिबल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंडिबल होती है, ये हमारी लोअर जॉ होती है, जो चेहरे की हमारी सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी होती है, वो मैंडिबल होती है। और जो ये है हमारी मैक्सिला है, ये जबड़े के ऊपर की, जो हमारा जबड़ा है इसके ऊपर की हड्डी होती है, ये मैक्सिला है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है कि जबड़े की ऊपर की हड्डी है उसका नाम क्या है, वो है मैक्सिला। और ये कितनी होती हैं ये पूछ सकता है, तो ये 2 होती हैं। और एक हमारी, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं। जाइगोमैटिक का दूसरा नाम पूछ सकता है, इसी को हम चिक बोन बोलते हैं। और ये हमारे गाल की हड्डी होती है, जो ये जाइगोमैटिक होती है। एक लैक्रिमल, जो जहाँ से आंसू निकलते हैं, तो वो हड्डी होती है हमारी लैक्रिमल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर ये 4 इंपॉर्टेंट है, मैंडिबल है, मैक्सिला है, जाइगोमैटिक है और लैक्रिमल है। इनके बारे हम थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे। एक बार आप इसको उतार लीजिए और फिर इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, ताकि हमारे दिमाग में ये अच्छे से
हमें याद हो जाएं। तो इसको एक बार उतार लो, हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आपने इसको उतार लिया होगा, मिटा देते हैं। फिर इसको हम एक बार नोट्स फॉर्म में आपको मैं लिखवा देता हूं। सबसे पहले हम नेज़ल के बारे में देख लेते हैं। ये नाक के पुल का निर्माण करती है। सेकंड थी जो हमारी, ये दो हैं, जो सेकंड है पैलेटिन, ये भी दो हैं, इसके बारे में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तीसरा हम देख लेते हैं इंफीरियर नेजल कौन सा। इसके बारे में एक पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि जो इसका आकार है वो कुछ शंख के जैसा होता है। यह शंख के आकार की होती है। ओके, नेक्स्ट जो है, अलग कलर से लिख देते हैं। इसके बाद आती है वोमर। वोमर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा वैसे इसके बारे में याद रख लेना। एक तो ये एक होती है, ये दो होती हैं। वोमर ये नाक के नीचे की तरफ और सबसे नीचे वाली हड्डी होती है, ये एक होती है। अब इससे आगे हम देखते हैं तो हमारी मैंडिबल आती है। थोड़ा फास्ट लिखेंगे, मैंडिबल, जिसे हम लोअर जॉ भी बोल देते हैं। यह चेहरे की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी होती है। ये भी एक होती है। अभी इसके बाद में जो हमारी अपर जॉ होती है वो भी इम्पोर्टेंट होती है, इसे हम मैक्सिला बोलते हैं। इसी को हम अपर जॉ बोल देते हैं। ये हमारी इम्पोर्टेंट होती है, जिसे हम अपर जॉ भी बोल सकते हैं और मैक्सिला बोल सकते हैं। ये दो होती हैं। फिर हमारी हैं जाइगोमेटिक बोन, या इसी को हम चिक बोन बोल देते हैं। ये भी स्टूडेंट इम्पोर्टेंट है, ये भी दो होती हैं। और एक हमारी होती लैक्रिमल।
यहाँ से आंसू निकलते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट हैं आप इनको और नोट कर सकते हो जिससे आपको याद रहेगा। और मैं बता देता हूँ इनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एक बार देख लेना। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लो इसके ऊपर। मैक्सिला इंपॉर्टेंट है, जो हमारी चिक बोन है ये भी इंपॉर्टेंट है, और लैक्रिमल। इनको तो आप एक बार रिवीजन करते हुए देख लेना, इनको स्टार मार्क लगा लेना ताकि आपको पता चले कि आपको रिवीजन करते हुए किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। एक बार इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर हमारी जो 22 बोन है उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो हमारी क्रेनियम में 8 होती हैं, और जो हमारे फेशियल बोन है उसमें ये 14 बोन आती है, हम पढ़ चुके हैं। अभी हमारी 7 और बचती हैं जो हमारे ऊपर की ये पूरी खोपड़ी में होती हैं, यानी कि गर्दन से ऊपर की। तो उन 7 के बारे में, जो 7 एसोसिएटेड बोन हैं उनके बारे में और हम पढ़ लेते हैं। ये 7 बोन होती हैं। तो इनमें पहले हम पढ़ लेते हैं हायोइड बोन के बारे में। इतना कुछ ज़्यादा नहीं, इसमें हम जल्दी नोट करेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है। हायोइड बोन ये एक होती है। ये जो हमारे इसका एक नाम और है, उसको लिख देता हूं मैं। इसी को हम टंग बोन भी बोलते हैं। जो हमारा टंग है इसके नीचे जो हमारा जो थर्ड सर्वाइकल वर्टेब्रे है ना, इसके सामने जो होती है, जो घोड़े के चाप के आकार की होती है। एक बार मैं आपको थोड़ा चित्र से ही समझा देता हूँ। ये जो हमारा ऐसे करके ये हमारा चेहरा है, इसके नीचे यहाँ पे जो आप देखते हो, थोड़ा आपको याद आ जाएगा इसलिए बना देते हैं ऐसे। यहाँ पे घोड़े के चाप के आकार की होती है ये, यहाँ पे होती है जो हमारा सर्वाइकल थर्ड सर्वाइकल वर्टेब्रे है, उसके सामने गले के मध्य में यहाँ पे आप हाथ लगाओगे तो ये दिख भी जाएगा। तो ये हमारी हायोइड बोन होती है, ये भी हमारी इसके अंदर इसी का पार्ट होती है, जो हमारा गर्दन से ऊपर का हिस्सा होता है इसी का। तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं इसके बारे में इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, यही पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पाई जाती है हायोइड बोन। तो इसको हम मिटा देते हैं ताकि हमें अभी जो हमारी ओसिकल्स बोन होती हैं उसको लिख लेते हैं हम एक बार। उसके लिए हमें स्पेस चाहिएगा। जो 6 होती है हमारी, वो होती हैं ऑडिटरी ओसिकल्स, इन्हीं को हम ईयर बोन्स भी बोल देते हैं। ये हमारी टोटल कितनी होती हैं? ये 6 होती हैं। ये जो ओसिकल्स है ये लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा से लिया गया है। मतलब एक बार में ही हम ये समझ जाएं कि 3 छोटी छोटी जो हमारी बोन्स होती हैं उनको मिलके 3 हमारी इस साइड में होती हैं और 3 ही हमारी इस साइड में होती है। जो हमारी हमने पढ़ा था क्रेनियल में, हमने टेम्पोरल बोन पढ़ा था, मैंने बताया था कान के ऊपर, वो इसी के अंदर होती है। इनकी लोकेशन भी पूछ ली जाती है। तो जो टेम्पोरल बोन होती है उसके अंदर होती है ये। तो हम देख लेते हैं कैसे है। याद करने के उससे मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। जब हम कान में देखते हैं तो हमें कुछ बच्चे हैं जो साफ़ नहीं करते, उनके अंदर मैल दिखाई देता है। सिर्फ नाम को रिलेट करने की उससे मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इसका नाम कुछ और वजह से रखा था, वो भी चलो मैं लिखवा दूंगा। हमें कान में देखते तो मैल दिखाई देता है, तो हम इसका ऐसे नाम याद करते हैं। तो इसका नाम है मैलस। एक्चुअल में जिन्होंने इसका नाम रखा था वहाँ पे मैलस, इसका आकार है जो
हैमर के आकार का है इसका। जैसे हमारा हथौड़ा होता है ना, तो हैमर के आकार की होती है। ये पूछ भी लिया जाता है, हैमर के आकार जैसी होती है। लिख लो आप इसको, याद भी रहेगा आपको। और जो अगर हम मैल देखेंगे और उससे इन देखेंगे और अंदर जाके दे, इन मतलब इनकस, इसको रिलेट कर लो ऐसे, इनकस। एक हड्डी ये होती है, एक होती है और एक ये होती है। ये तीनों सिंगल सिंगल होती हैं, लेकिन दोनों तरह अगर हम ऐड करेंगे तो 3 और 3 6, ऐसे 6 हो जाती हैं। इनकस होती है जो एक अनविल होता है, अनविल। ये जो हमारा जो लोहार होता है वो लोहे को किसी चीज के ऊपर रख के उसको पीटता है, तो ये उसके आकार की होती है, इसे इसलिए इसका नाम अनविल रख दिया। तो एक निहाई होती, निवाही, जिसके ऊपर घोड़ा, जिसके ऊपर लोहार है, जो लोहा रख के पीटता है, तो उसके आकार की होती है, इसलिए इसका नाम इनकस रख दिया गया, निवाही के आकार की। और जो तीसरी होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर ये होती है स्टेप्स। ये स्टिरप्स के आकार की होती है, यानी कि इसको हिंदी में बोल देंगे जो कुंडा होता है, कुंडा, कुंडा। कुंडे के आकार की होती है ये, यानी कि कुछ इस तरह से इसका डायग्राम होता है। ये ऐसे होती है थोड़ी सी, तो आप इसको देखोगे कि ये इस चित्र को आप देखोगे तो ऐसे देखोगे जैसे हम घोड़े के ऊपर चढ़ते हैं तो जो पैडल होता है जिसपे हम पैर रखते हैं, तो कुछ कुछ ऐसा इसका आकार होता है, कुंडे के आकार का, इसलिए इसको नाम स्टेप्स दे दिया गया कि आकार जैसी होती है। तो ऐसे हम इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं। एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको हम आगे मैं आपको बताता हूं कि इसके फाइनली बिल्कुल शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं। जो पूरी वीडियो हमने अभी बनाई है, इसके शॉर्ट नोट, इसको हम एक बार में रिवीजन में कैसे इसको बड़ा जल्दी पढ़ सकते हैं, एक बार नोट डाउन कीजिए। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। यहां तक हमने जो गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा है उसकी सारी बोन्स के बारे में पढ़ लिया है। इससे आगे हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और अभी जाने से पहले मैं आपको शॉर्ट्स नोट्स बनवा देता हूं जो याद करने का एक तरीका है। जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्रेनियल की हड्डी पढ़ी थी, तो उनको वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको लिखवा देता हूं ताकि आपके दिमाग में वो नोट्स बन जाए कि या कैसे आपको नोट्स बनाने हैं ना। तो उसमें हमने फ्रंटल, और उसमें इंपॉर्टेंट क्या था, टेम्पोरल, और क्या इंपॉर्टेंट था उसके अंदर, ओसिपिटल, और उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट था, स्फेनोइड भी इंपॉर्टेंट था। तो ये आप देख लोगे, ऐसे बॉक्स में लिख लोगे ताकि आपको जल्दी से रिवीजन करना है उसका, तो आप उसका जल्दी से रिवीजन कर सकते हो। ऐसे ही हम फेशियल का देख लेंगे। फेशियल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, मैंडिबल, फिर मैक्सिला इंपॉर्टेंट था, और उसमें
जाइगोमेटिक, ये भी इम्पोर्टेंट था। और इसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट था, एक हमने लिखवाया था लैक्रिमल। ये 4 इसके अंदर इम्पोर्टेंट थे, ताकि आप रिवीजन करो तो ये आपको मिल जाएं। और एक और हम देख लेते हैं, जो हायोड बोन में हमने देखा था, जो हमने एसोसिएटेड में देखा था। एसोसिएटेड में हायोड, इसको तो याद कर ही लेंगे हम, ये एक है। और जो कान के अंदर है उनको 2 को याद कर लेना, एक तो मेलस को कर लेना और एक स्टेप्स को कर लेना। स्टेप्स तो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसलिए आप इनको भी याद कर लेना। तो ऐसे आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, जिससे आपको दोबारा से जब हम पूरी क्लास करेंगे उसको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। और स्टूडेंट, ये मेरी पहला सेशन था मेरा। हो सकता है इसके अंदर मेरे से गलतियां भी हो गई हों, तो आप कमेंट बॉक्स में उनके बारे में मुझे बता सकते हो, ताकि आगे से मैं उनमें सुधार करता रहूँगा। और नेक्स्ट सेशन अभी मैं जल्दी ही लूँगा, जैसे ही मुझे टाइम लगेगा। लेकिन आपका अभी जो चंडीगढ़ का ये निकला हुआ है वैकेंसी निकली है टीजीटी पीजीटी की, तो इनसे पहले मैं आपका करवा दूँगा सिलेबस। और आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। और मैं इसका जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ना, लिंक दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, उस पर मैं आपको ये सारे नोट्स मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं सभी के, और मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन अगर बेहतर होगा आप अपने हाथ से इनको बनाओ। एक बार इनको देखोगे, दोबारा डबल स्पीड पे मेरी क्लास को अगर आप देखोगे, और इन नोट्स को जो ये लास्ट में मैंने बनाया, इनको आप अगर एक बार देख लोगे, तो आपको उसी टाइम में हमेशा के लिए ये चीज़ें याद हो जाएंगी। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें एक बार रिवीजन इनकी लेनी होती है, क्योंकि ये थोड़े से टेक्निकल वर्ड हैं। आप इनको एक बार पढ़ लेना। और मुझे लगता है आपका समय मैंने काफ़ी ले लिया है। थोड़ा सा ज़्यादा लंबी होगी वीडियो, इतनी लंबी मैं स्टार्टिंग में बनाना नहीं चाह रहा था, थोड़े से मुश्किल वर्ड हैं। लेकिन आप हमेशा ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ, जय हिंद।